मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। राजू चाचा ने बाइक स्टार्ट कर दी थी। संपर्क उनके पीछे बैठा हुआ था। वो उनसे दूर होकर बैठा था और राजू चाचा उससे बार बार कह रहे थे कि मुझसे सटकर बैठ, पर संपर्क थोड़ा डिस्टेंस पे ही था। इस पर उन्होंने संपर्क के हाथ पकड़े और उसे खींच लिया और उसके हाथ अपनी जांघों पर रख दिए। बाइक स्टार्ट की और बोले, गिर मत जाना कहीं। और फिर निकल पड़े संपर्क के साथ कॉलेज के लिए। संपर्क पूरे रास्ते अपने शरीर में एक अलग सी तपिश महसूस कर रहा था। वो राजू चाचा की ओर खिंचा जा रहा था। आज उसने बाथरूम में उनके साथ नहाया था और उसके बाद से उसके दिल में कई अरमान जाग रहे थे। वो बस इंतज़ार कर रहा था कि कब चाचा उससे कुछ कहेंगे, अपने दिल की बात कहेंगे या उससे कुछ प्यार का इजहार करेंगे। उधर राजू चाचा बाइक चलाने पर ही ध्यान दे रहे थे। उन्होंने संपर्क के हाथों को अपनी जांघ से हटाया और अपनी कमर में डाल दिया और बोले, कसकर पकड़ के बैठो ना संपर्क, क्या हो गया तुम्हें? संपर्क बोला, कुछ नहीं हुआ। राजू चाचा थोड़े से घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं संपर्क किसी को कुछ बोल ना दे। उन्होंने संपर्क से कहा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? संपर्क बोला, क्या? राजू चाचा बोले, आज तुमने मेरी पीठ पर साबुन मला, मैंने तुम्हारे बदन पर साबुन मला, हम साथ में नहाए, तुम्हें यह अच्छा नहीं लगा क्या? संपर्क बोला, किसने कहा? राजू चाचा बोले, पर तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरे साथ वक्त बिताना। संपर्क बोला, आपके साथ वक्त बिताना मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगा, पर। राजू चाचा बोले, पर क्या? संपर्क ने कहा, पर मैं क्या ही बोलूं आपको, आप तो कुछ समझते ही नहीं हो। इस पर राजू चाचा बोले, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ समझता नहीं हूं तो तुम समझाओ ना मुझे। तुम प्यार से समझाओगे तो मैं सब कुछ समझ जाऊंगा, बल्कि ज़्यादा ही अच्छे से समझूंगा। संपर्क बोला, अब बड़ी बड़ी बातें ना करो आप, कुछ तो आपके पल्ले पड़ता है नहीं, जब देखो तब डांट खाते रहते हो सबसे। राजू चाचा बोले, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? संपर्क ने कहा, क्योंकि आपका पढ़ाई लिखाई में तो मन लगता नहीं है, आप जब देखो तब बस अय्याशी करते रहते हो, पड़े रहते हो। इस पर राजू चाचा बोले, ये बात अचानक से कहाँ से आ गई? ना तो ये तुम्हारे बारे में है, ना ही ये मेरे बारे में है। हमारे बीच जो हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तुम ये सब कहाँ से लाए? संपर्क बोला, ये सब जरूरी है ना, आप तो बात कभी करोगे नहीं, तो कम से कम कोई तो बात करे आपसे इस बारे में। राजू चाचा बोले, देखो, तुम मेरी माँ नहीं हो, ना ही तुम मेरे बाप हो, और बनने की कोशिश भी ना करो। संपर्क चुप हो गया। कॉलेज के बाहर बाइक रोक दी चाचा ने। संपर्क बाइक से उतरा और जाने लगा। राजू चाचा ने उसका हाथ पकड़ लिया और झटके से उसे अपनी तरफ खींचा। संपर्क लड़खड़ाता हुआ उनके ऊपर आ गया। बाइक ऑलमोस्ट गिरने ही वाली थी कि रुक गई। उन्होंने संभाल ली। संपर्क बोला, ये क्या बेहूदगी है? राजू चाचा बोले, क्या बेहूदगी की मैंने? सिर्फ तुम्हें खींचा, देखो तुम अपना बैग तो भूल ही गए थे। फिर राजू चाचा ने संपर्क का बैग उतार कर उसको दिया। संपर्क बोला, थैंक यू, और वो गुस्से में कॉलेज में चला गया। राजू चाचा ने बाइक स्टार्ट की और निकल गए वापस घर के लिए। आज पूरे दिन संपर्क एकदम उदास था। उसका जो बेस्ट फ्रेंड था रोहन, वो बार बार उससे पूछ रहा था कि क्या हो गया तुम्हें, तुम तो ऐसे नहीं रहते। संपर्क चाहता था कि वो उसे सब कुछ बता दे, पर वो नहीं जानता था कि रोहन की इस बारे में क्या सोच होगी। पर फिर भी बार बार रोहन के पुश करने पर उसने थोड़ा सा बताया कि कोई है उसकी ज़िंदगी में जो शायद उसे पसंद आ रहा है, पर उसके तेवर बहुत ख़राब हैं। इस पर रोहन ने बोला, कोई बात नहीं, एक बार नीचे आने दे, सारे तेवर सुधर जाएंगे। संपर्क को बड़ा बुरा लगा ये सोचकर कि रोहन की सोच इतनी खराब है। उसने रोहन से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी सोच इस तरह होगी। रोहन बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। संपर्क बोला, मैं तुझसे अपने दिल की बात कह रहा हूँ कि मुझे कोई पसंद आ गया
और तू बोल रहा है उसे नीचे आने दे। क्या ही सोच है रे तेरी। रोहन ने कहा, देख संपर्क, मैं तो बस मस्ती कर रहा था, बुरा मत मान यार। तुझे बुरा लगा तो सॉरी। संपर्क बोला, जाने दे, चल कोई नहीं, अपन पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। लेक्चर अटेंड करने के बाद दोनों कैंटीन में जाकर बैठ गए। संपर्क और रोहन इधर उधर की बातें कर रहे थे कि तभी रोहन बोला, और बता, तेरे राजू चाचा का आजकल क्या चल रहा है? पढ़ लिख रहे हैं या अभी भी खटिया तोड़ रहे हैं? संपर्क भड़क गया और गुस्से में बोला, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो उनके बारे में? रोहन बोला, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं कहा खास, मैं तो सिर्फ वही बोला जो तुम अक्सर बोलते थे। संपर्क बोला, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि वो मेरे चाचा हैं, तुम नहीं बोल सकते क्योंकि वो तुम्हारे चाचा नहीं हैं। संपर्क गुस्से में उठा, उसने कुर्सी खिसकाई और जाने वाला था कि रोहन ने संपर्क का हाथ पकड़ लिया और बोला, रुक जा यार, इतना भी गुस्सा अच्छा नहीं, बैठो पहले बात करते हैं। संपर्क वापस बैठ गया। रोहन बोला, बात क्या है? कम से कम मुझे बात तो बताओ, किसी और का गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हो, मुझे पता तो होना चाहिए आखिर किसका गुस्सा तुम मेरे ऊपर निकाल रहे हो। संपर्क सोच में था कि क्या वो रोहन को बोले या ना बोले। तब तक रोहन ही बोल पड़ा, ये सब राजू चाचा के बारे में है ना? तुम जो मुझसे पूछ रहे थे वो सब भी उनके बारे में ही है, सही बोला ना मैंने? संपर्क बोला, क्या बोल रहे हो तुम? रोहन ने कहा, देखो मुझे बनाओ नहीं, मैं तो तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानता हूँ, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनमें हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन तुम भी तो मुझसे सच बोलो। संपर्क ने कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें, पर उम्मीद है कि तुम मुझे जज नहीं करोगे। रोहन ने कहा, टेंशन ना ले। संपर्क ने कहा, बात तब की है जिस दिन मैंने कॉलेज में टॉप किया था, याद है ना? उस दिन मैंने सबको मिठाई खिलाई थी। अपने घर जाकर जब मैंने राजू चाचा को भी मिठाई खिलाई तो वो मुझसे बोले, ये कुछ खास मीठा नहीं है, कुछ मीठा खिलाओ। और ये कहते हुए उन्होंने मेरे होठों पर अपने होठों को रखा और मेरे होठों को चूमा, जो कि मुझे बहुत अजीब लगा और मुझे गुस्सा भी आया। मैंने उनके ऊपर बहुत चिल्लाया, उन्हें बहुत ज़्यादा सुनाया, जिस पर वो कुछ भी नहीं बोले, बस सुनते रहे। पर उसी रात ना जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। जब जब आंखें बंद कर रहा था तो बस राजू चाचा मेरे होठों को चूमते हुए दिख रहे थे। संपर्क, तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ मुझे, रोहन ने पूछा। संपर्क बोला, अरे आगे सुनो तो सही, बात तो पूरी सुनो। फिर उसी रात मैं उनके पास गया। मैं बहुत गुस्से में था, मग्गे में पानी भरकर लेकर गया था, पर वो इतने चैन की नींद सो रहे थे कि उन्हें देखते ही मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो गया और मेरा मन करने लगा कि मैं उनके होठों को छूऊं, और मैंने हल्के हाथों से उनके होठों को छुआ। एक अजीब सा करंट मेरे बदन में दौड़ा। फिर मेरी हिम्मत और बढ़ गई और मैंने अपने होठों से उनके होठों को छुआ और फिर उनके होठ को अपने होठों में ले लिया। काफ़ी देर तक मैं उनके होठों को चूसता रहा। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था शरीर में मानो बिजली बार बार कौंध रही हो। और अचानक से उनकी आंख खुल गई। मैं भागने वाला था कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया। हमारे बीच कुछ बातें हुई, कुछ झगड़े से हुए, पर सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया और हमने एक दूसरे के होठों को घंटों तक चूमा और चूमते चूमते ऐसे ही खाट पर सो गए। रोहन बोला, ओके, उसके बाद क्या? संपर्क ने बताया, उसके बाद आज की ही बात देख लो। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा था और चाचा नहा रहे थे, तो मैंने उनको बोला आप जल्दी से निकलो। इस पर उन्होंने मुझे बाथरूम में खींच लिया और फिर हम दोनों ने साथ में नहाया। रोहन ये सब सुन मुस्कुरा रहा था। उसे संपर्क से कहा, तो इसमें दिक्कत क्या है, बस ये बताओ। संपर्क बोला, तुम्हें इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता? रोहन बोला, नहीं, कुछ भी अजीब नहीं। अगर तुम उन्हें पसंद करते हो तो ये सब कुछ सही है। संपर्क ने कहा, तू सच बोल रहा है ना, या बाद में मेरा मजाक बनाएगा, अभी इतना सपोर्ट दिखा रहा है? रोहन ने संपर्क के एक हाथ को अपने दोनों हाथों के बीच में लिया और बोला, संपर्क, मुझ पर भरोसा कर,
मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा। समझ सकता हूँ जो तू महसूस कर रहा है। कभी मेरे दिल में भी किसी के लिए ये फीलिंग्स थी जो कि अब नहीं है। संपर्क ने बार बार रोहन से पूछा, आखिर किसके लिए तेरे दिल में फीलिंग्स थी, बता ना मुझे। पर रोहन ने कुछ भी नहीं बोला। संपर्क ने बहुत पुश किया पर फिर भी रोहन कुछ ना बोला। संपर्क ने रोहन से पूछा, क्या मेरा ऐसा होना ठीक है, एक आदमी की तरफ अट्रैक्ट होना? रोहन बोला, ये नॉर्मल है, कॉमन है ये। बहुत से लोग सेम जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होते हैं पर कुछ कह नहीं पाते हैं। पर तुम्हारे बीच एक कहानी शुरू हुई है, एक रिश्ता शुरू हुआ है जिसे तुम दोनों लोग संजो कर रखो। उसे बर्बाद मत करो, ना ही उसे टूटने दो। तुम्हारा ये रिश्ता बहुत खास हो सकता है। संपर्क बोला, वो तो मैं जानता हूँ, पर राजू चाचा का क्या करूँ? उनके लिए तो जैसे इस रिश्ते के कोई मायने ही नहीं। ये सब एक खेल है उनके लिए। रोहन बोला, अगर उनके लिए ये खेल है तो फिर दूर हो जा तू उनसे। संपर्क ने फैसला किया कि वो राजू चाचा से दूर हो जाएगा, उनसे बात करना बंद कर देगा। जब वो अपने घर पहुंचा शाम में, राजू चाचा बड़े बेताबी से उसका इंतजार कर रहे थे। संपर्क आया, उन्होंने आवाज़ दी संपर्क को, पर संपर्क ने उन्हें अनसुना कर दिया और अपने कमरे में चला गया। वो कपड़े चेंज कर रहा था कि उसी वक्त राजू चाचा कमरे में आ गए और बोले, मुझे देखकर छुप क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो मुझसे? संपर्क एकदम से हड़बड़ा गया उन्हें देखकर, क्योंकि वो सिर्फ अंडरवियर में खड़ा था। उसने उनसे कहा, आप कमरे के बाहर निकलो, आप जल्दी बाहर जाओ। राजू चाचा बोले, इतना क्या शर्मा रहा है, सुबह ही तो देखा था, अभी शर्मा क्यों रहा है? संपर्क बोला, आप बस बाहर जाओ, मुझे नहीं चाहिए आप यहाँ पर। राजू चाचा कमरे के बाहर चले गए। संपर्क ने कपड़े पहने और फिर बाहर आ गया। राजू चाचा ने उसे आवाज़ दी कि इधर आओ, पर संपर्क सुन ही नहीं रहा था। वो उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। इस पर राजू चाचा ने खाते समय संपर्क के पैरों पर हल्के हल्के अपने पैर से गुदगुदी करना शुरू कर दिया। संपर्क चाह के भी कुछ नहीं बोल सकता था। डाइनिंग टेबल पे सभी लोग खाना खा रहे थे। जैसे जैसे राजू चाचा अपने पैर से संपर्क के पैर को छू रहे थे, वो हल्के हल्के अपने पैर को संपर्क के पंजे से लगाते हुए उसकी जांघ तक पहुंच गए थे, जहाँ पे वो अपना पैर उसके बॉक्सर में अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे और संपर्क ने उनके पैर को गिरा दिया। राजू चाचा ने हैरानी भरी आंखों से संपर्क की ओर देखा तो संपर्क ने नजरें चुरा ली और खाना खाने में बिजी हो गया। राजू चाचा समझ गए थे कि कुछ तो है संपर्क के अंदर जो वो कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। वो इंतज़ार में थे कि कब संपर्क उनसे खुद से बात करेगा, और इधर संपर्क, वो तो उनसे सुबह की बात से नाराज हुआ पड़ा था। राजू चाचा बार बार संपर्क के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। जब वो टीवी देख रहा था तो उसके बगल में आके बैठ गए और अपने हाथ से उसकी कमर को हल्के हल्के सहलाने लगे, पर संपर्क वहाँ से भी उठकर चला गया। राजू चाचा की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं, क्योंकि संपर्क अब उनके संपर्क में आना ही नहीं चाहता था। राजू चाचा ने फैसला किया कि रात में वो संपर्क के कमरे में जाएंगे। संपर्क खाना खत्म करके टीवी देखकर अपने कमरे में चला गया। रात के करीबन 11:30 बज रहे थे कि राजू चाचा धीरे से अपनी खाट से उठे। उन्होंने संपर्क के कमरे में झांक कर देखा खिड़की से, तो वो गहरी नींद सोया हुआ था। उन्होंने कमरे को दरवाजे को हल्के हाथों से खोला, बिना आवाज़ किए हुए धीरे से उसके कमरे में दाखिल हुए और अंदर से कड़ी लगा दी। संपर्क, जो कि गहरी नींद में था, वो उसके बाजू में जाकर धीरे से लेट गए और बस उसे दूर से यूं ही निहारने लगे। उन्होंने संपर्क को छूने का सोचा पर रुक गए। फिर उन्होंने धीरे से संपर्क के चेहरे पर अपना हाथ फिराया। उनकी उंगलियां मानो करंट जैसा दे रही हो संपर्क को, और एक ही पल में संपर्क की नींद टूट गई। संपर्क उठ के कुछ बोल पाता उससे पहले राजू चाचा उसके ऊपर आ गए। उन्होंने संपर्क के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसकी आंखों में देख रहे थे। संपर्क बोलने ही जा रहा था कि क्या कर रहे हो, कि इस पर राजू चाचा ने संपर्क की बोलती बंद कर दी और उसके होठों को अपने होठों में कस लिया। संपर्क की आवाज़ करके बस घुटके ही रह गई अंदर, और राजू चाचा बेतहाशा उसके होठों को अपने होठों में कसकर
लॉक किए हुए थे। वो इस कदर उसके होठों को चूम रहे थे मानो जैसे दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। संपर्क पूरी कोशिश कर रहा था खुद को छुड़ाने की, पर राजू चाचा की पकड़ से वो निकल नहीं पा रहा था। राजू चाचा ने उसके होठों को एक पल के लिए आराम दिया और दोबारा से उसके होठों को अपने होठों में जकड़ लिया। संपर्क ने भी अब रेसिस्ट करना बंद कर दिया था और वो बराबर राजू चाचा का साथ दे रहा था। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को कहीं पर शेयर ज़रूर करिए।